अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का लड़का नूरुद्दीन ओवैसी पहली बार उतरेंगे विधानसभा चुनाव। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किस विधानसभा चुनाव पर वो चुनाव लड़ेंगे और किस वर्ष लड़ेंगे, क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली विधानसभा चुनाव तेलंगाना के अंदर इसी वर्ष अंत में होने वाला है और उसी को लेकर नूरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ जो है वो वायरल हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों मिलकर जो है वो नूरुद्दीन ओवैसी को मैदान के अंदर उतार रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उनको पहले ही यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में ही उनको मैदान के अंदर उतारते और वो पहली बार चुनाव लड़ते, लेकिन उस वक्त एज का मसला था, एज इशू की वजह से जो है उनको चुनावी मैदान के अंदर नहीं उतारा गया। लेकिन इस बार जब 2023 के दिसंबर के वक्त जो है जब चुनाव होगा तो उस वक्त इनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी साहब को भी आप मैदान के अंदर देखेंगे। और अगर विधानसभा चुनाव की विधानसभा की अगर सीट की अगर बात की जाए तो किस विधानसभा सीट पर लड़ेंगे, तो कहा यह भी जा रहा है कि चार मीनार कंस्टिट्यूएंसी जो है, चार मीनार जो विधानसभा सीट जो है उसी जगह से जो है इनको भी उतारा जाएगा, इनको भी सीट टिकट दिया जाएगा और ये भी जो है चुनावी मैदान के अंदर आएंगे। याद रहे कि ये वो जगह है चार मीनार कंस्टिट्यूएंसी जिस जगह से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो पिताजी थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, वो भी यहीं से डेब्यू किया था, वो भी यहीं से पहली बार चुनावी मैदान के अंदर आए थे। और उसके बाद जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात आई तो वो भी पहली बार चुनाव जो है इसी कंस्टिट्यूएंसी से जो है चुनाव लड़े थे। और जब अब उनके बेटे, उनके भतीजे नूरुद्दीन ओवैसी साहब की बात आ रही है तो कहा यह भी जा रहा है कि वो भी जो है इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा खबरें निकल कर आ रही है। और अगर वो चुनावी मैदान के अंदर आते हैं दोस्तों तो वो जो है फोर्थ जनरेशन होंगे जो कि MIM को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। पहली बार 1957 के अंदर अब्दुल वहीद ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा है उनके वो जो है चुनावी मैदान के अंदर आए थे, वहीं से ये पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। और उनके बेटे जो सुल्तान सलाहुद्दीन जो है उन्होंने जो है इस पार्टी को आगे बढ़ाया और उसके बाद उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर नूरुद्दीन ओवैसी इस बार चुनावी मैदान के अंदर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो फिर फोर्थ जनरेशन हो जाएंगे। इस पार्टी के चौथा जनरेशन जो है इस पार्टी को आगे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके साथ हम वहाँ के तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में भी बातें करेंगे और भी बहुत कुछ बातें करेंगे। अभी अगर नूरुद्दीन ओवैसी साहब का बात की जाए तो वो MBBS डिग्री कंप्लीट करके वो जो है एकेडमिक जो है संभाल रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पर वैसी हॉस्पिटल या वैसी कॉलेजेस है इन सबको देख रेख कर रहे हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि इस बार डेब्यू होने जा रहा है और वैसी जो फैमिली का जो एक जनरेशन है उसको ये आगे बढ़ाने की कोशिश में लगेंगे और यहाँ से जीत हासिल करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। लेकिन एक नज़र दौड़ाते हैं हम लोग तेलंगाना विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। इसी साल चुनाव होगा दोस्तों, दिसंबर के वक्त जो है चुनाव होगा तेलंगाना के अंदर। और उस वक्त की अगर बात की जाए, पिछले बार जब 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ पर, उसके रिजल्ट की अगर बात की जाए, एक नज़र दौड़ाते हैं उस वक्त क्या हुआ था। 2018 की अगर बात की जाए तो TRS जिनकी सरकार है यहाँ अभी, और ये TRS नाम बदलकर BRS हो गया है, तो इस TRS ने जो है 88 सीट पर जीत हासिल किया था। और इसके बाद कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनकी जीत जो है 19 सीट पर हुई थी। और TDP जो है वहीं की क्षेत्रीय पार्टी है साउथ की, और उन्होंने जो है 2 सीट पर जीत हासिल किया था। MIM की अगर बात की जाए तो 7 सीट पर इन्होंने जीत हासिल किया था। और ये लगातार पिछले 3-4 जो है वक्त से ही जो है लगातार इतनी ही सीट पर जीत हासिल कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा सीट पर ये चुनाव लड़ती नहीं है, सिर्फ 8 सीट पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 7 सीट पर जीत हासिल हुआ था। हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से इनके ज़्यादा सीटों पर लड़ने की अभी घोषणा हो चुका है। BJP की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर जो है जीत हासिल हुई थी। और अगर तेलंगाना के बगल आंध्रा की, जहाँ पर जिसकी सरकार है आंध्रा के अंदर, उस पार्टी की अगर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की बात की जाए तो ISRCP की, तो 0 सीट पर उनकी जीत हुई थी। तो ये जो परिणाम है, ये जो रिजल्ट है, ये 2018 के विधानसभा चुनाव का परिणाम था दोस्तों। और सरकार जो है TRS ने बना लिया था। टोटल विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो सिर्फ 119 विधानसभा सीट है वहाँ पर, और 119 में से 88 सीट लाकर TRS ने जो है अपना सरकार बना लिया था तेलंगाना के अंदर। लेकिन अगर 2023 यानी इसी साल के जब चुनाव होगा उसके ओपिनियन पोल की अगर बात करें हम, तो BRS जो कि इस बार माना जा रहा है, जो TRS नाम बदल कर BRS हो गया है, KCR की जो पार्टी है, तो BRS माना जा रहा है कि 80 से 90 सीट पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, वो जो जीत हासिल करेंगे। 80 से 90 सीट माना जा रहा है कि ये जो है इतने सीटों पर ये इनकी जीत हासिल हो रही है और सरकार एक बार
बार फिर से इन्हीं की बन रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, भले ही ये 19 सीट पर पिछली बार जीत हासिल हुआ था, लेकिन माना जा रहा है कि उतनी सीट पर इस बार जीत हासिल नहीं कर पाएंगे और 15 से 20 सीट के आसपास जो है ये जीत सकते हैं, मैक्सिमम 20, और माना जा रहा है कि 15 और 20 के बीच में ही रहने की संभावना है। और अगर बात की जाए टीडीपी और बीजेपी और वाईएसआरसीपी की, तो ये सब मिलकर जो है एक सीट पर जो है इनकी जीत हो सकती है। लेकिन हम बात करेंगे एएमएम पार्टी की, तो इनकी अगर बात की जाए तो ये सीटों को इंक्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी ये कई बार कहा है कि हम जो है इस बार 50 सीट के आसपास चुनाव लड़ेंगे, और अब तक सिर्फ 8 सीट पर ही चुनाव लड़ते थे और 7 में से जीत हासिल कर रहे थे। लगातार 3 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए पिछले, तो उनमें से 8 सीट पर लड़ते थे और 7 पर जीत हासिल कर देते। लेकिन अब आने वाला 2023 के अंदर चुनाव होगा तो घोषणा कर दिया है एमएम पार्टी ने कि हम ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे, और ज़्यादा में से ये भी कह दिया है कि हम जो है 50 के आसपास सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे, और उन 50 में से जो है 15 सीट पर जीतने की संभावना भी बताई है कि हम 15 कम से कम जीत हासिल कर लेंगे। तो उन 15 में से हो सकता है कि एक नूरुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम हो, क्योंकि उनको भी शायद प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर जो है ये केसीआर ने ये जो बयान दिया है अभी हाल ही फिलहाल में कि हमारी दोस्ती है एमआईएम के साथ और ये दोस्ती आगे बढ़ती रहेंगी, टूटेंगी नहीं, तो फिर इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है दोस्तों। इनका हमेशा अगर देखा जाए छोटे लेवल पर चुनाव की, तो निकाय चुनाव की अगर बात की जाए, वार्ड चुनाव की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर इनका गठबंधन है। तो इसी तरीके से जब जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है तब तब ये लोग साथ आकर जो है सरकार बनाने में या सत्ता पर कब्जा जमाने में जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इससे साफ पता चलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि साथ मिलकर चुनाव लड़ने से शायद इनको शायद उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब चुनाव के बाद अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि गठबंधन किया जाए, तो जब हो सकता है आपको गठबंधन करते हुए आपको देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले ही घोषणा कर देंगे और सीटों का बंटवारा करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ नहीं रहा है। लेकिन कहने वाली बात ये है कि इस बार जो है तेलंगाना के अंदर जो है आपको ज़्यादा सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे, अगर ये लोग आपसी पहले गठबंधन नहीं करते हैं। तो हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है, ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए हैं, तो तैयारियां तो वहाँ पर ज़ोरों शोरों से है ही, लेकिन फैसला और इस तरीके का कोई रिज़ल्ट या घोषणा नहीं हुआ है कि साथ मिलकर चुनाव से पहले ही साथ मिल जाएंगे या साथ गठबंधन कर लेंगे और उसके बाद जो है सीटों का बंटवारा कर लेंगे, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा अभी कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। हालांकि भले ही कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती है और आगे भी रहेंगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ें और दोनों सीटों को बांट कर ही चुनाव लड़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है। तो खैर कुल मिलाकर यही है कि एक बार आपको तेलंगाना के अंदर फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे एमआईएम पार्टी, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे इस बार, और उनके शायद चौथे जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए भी नजर आएँ, तो और शायद से आपको ज़्यादा सीटों पर जो है चुनाव जीत हासिल करते हुए भी नजर आए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस बार निकल कर आएंगी तेलंगाना विधानसभा चुनाव जब खत्म होगा, तो जब परिणाम और रिजल्ट और का घोषणा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है सामने निकल कर आएंगी। लेकिन एक अच्छी खबर या यूँ कह सकते हैं कि एक नई चीज़ जो होगी वो शायद आपको यही देखने को मिले कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो बेटा है नूरुद्दीन ओवैसी, वो जो है चार मीनार कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है आपको चुनाव लड़ते हुए नज़र आ जाए। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही रहेगा चुनाव लड़ना उनका, और किस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।